नई दिल्ली जनहित दल की टीम को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लगातार बांसुरी स्वराज के समर्थन में प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी एवं जनहित दल के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र कोहली, राष्ट्रीय सचिव शिवा मुंजाल, राष्ट्रीय सचिव गीतांजलि दत्ता, पार्टी और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आज सांसद महेश शर्मा के नई दिल्ली आवास 13 तालकटोरा रोड पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित कर सुश्री बांसुरी स्वराज ने प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया। इस अवसर पर बांसुरी स्वराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अंशुमन जोशी मेरे भाई हैं और उन्होंने अपनी बहन के लिए जिस तरह से जनहित दल के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी जीत के लिए जमीन स्तर पर कार्य किया है, यह दिखाता है कि अंशुमन जोशी एक कुशल संगठन के साथ ही एक अच्छे भाई भी हैं। बांसुरी स्वराज की इस टिप्पणी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बांसुरी स्वराज जी का टीम जनहित दल को सम्मान, प्रोत्साहन, धन्यवाद, क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरी बहन है और एक भाई का पूरा फर्ज बनता है कि अपनी बहन को पूरी मेहनत करके हर हाल में जिताएं और वो 200% जीत रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। सुबह से लेकर शाम तक दिन रात 15 कार्यक्रमों में अगली गई हैं, तो मैं इसका श्रेय उनको भी देना चाहता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि अगर वो इतनी मेहनत नहीं करती तो शायद हमें ये रिज़ल्ट जो आने वाला है 4 तारीख को वो ना मिलता। हम लोग तो सिर्फ सहयोग कर सकते थे, उनके लिए जा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते थे। हमारे कई सौ लोग जा के हर घर में जाके वोटर्स को कन्विंस कर सकते थे, हमने किया। लेकिन अगर वो नहीं जाती इनके बीच में और अपनी सभाएं नहीं करती तो आज ये रिज़ल्ट जो हमें देखने को मिल रहा है और इतना प्यार जो देखने को मिल रहा है वो शायद नहीं मिल पाता। सर, एक संकल्प और दिया है आज बांसुरी जी ने कि ये लोकसभा चुनाव तो जो आप लोगों के प्रयास से हैं वो जीतने जा रही हैं जी। आगामी 2025 में दिल्ली में भी कमल खिलाने की नई दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये बात 100% ठीक है। इसमें दिल्ली में एनडीए की सरकार 100% बन रही है, ये बात 100% तय है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर बात तो खैर नई दिल्ली क्षेत्र की ही नहीं, हर क्षेत्र में 7 क्षेत्र के अंदर इस बारी पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि सब ने इतनी मेहनत करी है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और ये ऐसी टीम है जिनको आज आप मिले हो, वो इतने केपेबल हैं अपनी अपनी विधानसभा में कि वो घर घर तक हर वोटर तक पहुंच चुके हैं और सब लोगों ने भरपूर प्यार इस मामले में दिया है। जनहित दल के साथ टीम के साथ पूर्व विधायक, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और भी कई पॉश कॉलोनी के कार्यकर्ता भी जुटे रहे, जिससे पॉश कॉलोनी में भी ईश पटेल नगर में आपने कवरिंग करी थी, तो वहाँ पे भी लोग बड़ी संख्या में थे, क्या कहेंगे? देखिए, जनहित दल हम लोगों के जैसे बांसुरी जी ने इनको छोटा भाई माना है, इन्होंने अपने भाई का पूरा फर्ज निभाया, इस पूरी पार्टी ने निभाया। अकेले इन्होंने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया, संबोधन में भी उन्होंने छोटा भाई ही कहा इनको। तो ये एक बहुत बड़ा आप जान सकते हैं इंडिकेशन है कि इन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने ये हक अर्जित किया है खुद अपनी मेहनत से। और ये बात सच है, पॉश एरिया से लोग निकलते नहीं हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब निकलने की बात आती है तो गर्मी लग रही है, तबीयत खराब है, नहीं मन कर रहा है, मन भी नहीं कर रहा तो भी नहीं निकलेंगे वो। तो उनको निकालना आसान नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। माता जी भी 60 वर्ष के माता जी और पहली बार वोट दिया, और हमारे पूछने पे क्यों दिया कहते हैं जी शी इज़ माई डॉटर, सो आई बिलीव हर एंड शी विल गो फर्दर 100% देन दिस। आप बांसुरी जी को गले लगा के रोने भी लग गए थे। वो मेरी उससे अटैचमेंट है। शी नोज एंड आई नो, दैट इज मेन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। आप बॉलीवुड से भी हैं और जनहित दल के साथ अंशुमन जोशी जी के साथ आपने भी निरंतर प्रचार किया, क्या कहेंगे? बांसुरी जी बिल्कुल जीत के आएंगी। जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता घर घर में गए वहाँ पे लोगों से सुनने को मिला कि और है ही कौन वोट देने के लिए। लोगों ने ये बात बताई कि सिर्फ बांसुरी जी का नाम ही है, और लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें इनवाइट किया बाहर आने के लिए वोट देने के लिए, और बहुत बहुमत में बहुत लोग इस बार वोट दिए हैं। तो हमें ऑलरेडी पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को बांसुरी जी जीत के आएंगी। नमस्कार। आप
पार्टी की सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और महिलाओं को लेकर भरी गर्मी में जब हम कवरिंग कर रहे थे, आप भी जी। रोड पे थे अंशुमन जी के साथ, जी क्या आज उसी का सम्मान बांसुरी स्वराज जी ने यहाँ पर बुला कर दिया है? क्या जी कहेंगे? बिल्कुल। बांसुरी स्वराज जी एक सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, जिन्होंने विदेशों में फंसे हुए बच्चों को निकाला जब वो खुद हॉस्पिटल में अपने जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही थी। और दूसरी बात, आपने केजरीवाल जी का तो हाल देखा ही है, महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया। अपनी ही पार्टी की इतनी बड़ी नेत्री को अपने घर में अपने निजी सचिव से पिटवाना, ये कहाँ की भद्रता है। जब उनकी पार्टी की महिला, एक राज्यसभा सांसद ही सेफ नहीं है उनकी पार्टी में, तो वो दिल्ली की बाकी महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ। अभी जब ये वोटिंग हुई तो अगले दिन मैंने अपनी मेड को छुट्टी दी हुई थी, जो मेरे घर में काम करती है। मैंने उससे पूछा कि शिवानी तुमने किसको वोट दिया? कहती दीदी मैंने तो कमल को वोट दिया। मैंने कहा तुमने, क्योंकि उससे पहले उसने आपको वोट दिया था, तो मैंने कहा क्यों तुमने कमल को वोट इस बार कैसे दिया? तो कहती दीदी मेरे आदमी को उसने शराबी बना दिया, तो मैं ऐसे आदमी को वोट क्यों दूंगी। मेरा पति जो पहले काम करता था, वो अब पूरा दिन, वो जब एक से एक के साथ एक फ्री वाली शराब की जो स्कीम शुरू हुई, उसकी वजह से मेरा आदमी काम वाम छोड़कर दिन भर शराब के नशे में धुत रहता उसका था। फर्क भी आज हमने देखा कि जी। यहाँ पर लोग आए और ये एक नॉर्मल बेटी का वो सम्मान लोग किया। जो पहले आपका वोटर था, सोचिए वो महिलाएं जो 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमाती हैं घर घर काम करके, ये उनके अंदर की आ गए, उसकी हाय लगेगी। सर, आप पूर्व विधायक भी हैं, जनहित दल के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आप भी निरंतर लगातार इस कैंपेनिंग में लगे रहे, प्रभारी भी रहे ये प्रभारी भी विधानसभा का। आज उसी के लिए बांसुरी जी ने सम्मान भी, प्रोत्साहन भी और धन्यवाद भी आप लोगों का क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके सामने दिल्ली में स्पेशल सीट तो हमें नई दिल्ली इसलिए लगी थी क्योंकि महिला सुरक्षा की बात होती है तो महिला सांसद का भी होना ज़रूरी है दिल्ली में। तो पहली सीट तो मैं बता दूं कि दिल्ली में 3 पार्टियां लड़ रही थी, लेकिन महिला सिर्फ एक ही लोकसभा में लड़ रही थी, नई दिल्ली से। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, उन्होंने हमें संबोधन किया, उसके लिए भी धन्यवाद। और 4 तारीख को निश्चय दिल्ली 7 सीटें जीत रही है, लेकिन नई दिल्ली पे भारी बहुमत से जीतने की आशंका है। आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है इस नई दिल्ली के पूरे चुनाव में बांसुरी जी के, तो उसके अंदर प्रशांत जी को जाता है। जितनी मेहनत इन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी कोऑर्डिनेशन कोई कर पाता। नई दिल्ली में इनका तो खैर घर ही है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में तो ये पले बड़े सब कुछ हुए हैं। इन्होंने एक फ़ोन पे पूरे दिल्ली से, हर विधानसभा से सब लोगों को लगा दिया कि बांसुरी जी को हर हाल में जिताना है, और सारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने, आज की रेट में ये है कि 200% बांसुरी जी जीत रही हैं। इसमें इनका पूरा श्रेय है। सर, जनहित दल के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि पूरा श्रेय है, और आपके साथ लगे भी रहे, और हमने भी जब कवर किया तो हमने आपको रात भर देखा यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ। एक तरफ सर, दिल्ली की सल्तनत के जो मालिक बनते हैं वो एक महिला सांसद को उनके घर में पिटाई हो जाती है। एक तरफ दिल्ली के बेटे जो अंशुमन जोशी जी हैं, वो अपनी टीम के साथ निरंतर बांसुरी स्वराज को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे आपके साथ जमीन में। क्या कहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और आगे एक संकल्प भी दिया बांसुरी जी ने दिल्ली में कमल खिलाने का, उसमें क्या योगदान रहने वाला? सर, दिल्ली के अंदर अब कमल खिलने वाला है और बहुत अच्छा साथ मिला, और मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, काम करने का तरीका कैसे है। तो जो चीज़ें सीखने की थी वो सारी सीखी, और आगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और दिल्ली में कमल खिलेगा। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू।